अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बॉटनी लवर। स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर उमर समद और हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ अबाउट द टेरिडोफाइट्स। बेटे, लास्ट के लेक्चर में हमने डिस्कस किया आपके साथ अबाउट द जनरल लाइफ साइकिल ऑफ होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द जनरल लाइफ साइकिल ऑफ हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। लेकिन आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। बेटा, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द जनरल लाइफ साइकिल ऑफ विल बी डिस्कसिंग अबाउट द जनरल लाइफ साइकिल ऑफ हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। बेटे, लास्ट के लेक्चर में हमने आपसे बोला था कि हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स ऐसे होते हैं जो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं ऑफ सेम साइज। ऐसे वाले टेरिडोफाइट्स को बेटे हमने बोला था होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। और हमारे पास कुछ गिने चुने टेरिडोफाइट्स ऐसे हैं, बहुत कम टेरिडोफाइट्स ऐसे हैं जो प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स ऑफ टू डिफरेंट साइजेस। दैट्स दे प्रोड्यूस स्पोर्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। दे प्रोड्यूस अ लार्ज स्पोर दैट इज कॉल्ड एज मेगास्पोर, दैट इज कॉल्ड एज मेगास्पोर, and they produce one more spore that is called as microspore, which is small spore, microspore। हमारे पास जो हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स है, ये दो टाइप्स ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं बेस्ड ऑन साइज। ये एक बड़ा स्पोर प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम मेगास्पोर बोलते हैं, इट इज लार्ज वन, और ये प्रोड्यूस करते हैं स्मॉल स्पोर्स भी जिनको हम माइक्रोस्पोर्स बोलते हैं, स्मॉल स्पोर। ठीक है, ऐसे वाले टेरिडोफाइट्स बेटे जो प्रोड्यूस करेंगे मेगास्पोर्स के साथ साथ माइक्रोस्पोर्स भी, इनको हम बोलते हैं हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इन्हीं हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स के लाइफ साइकिल के बारे में। हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में बेटे आप एग्जांपल याद रखेंगे सेलाजिनेला की, सेलाजिनेला, और हमारे पास दूसरा टेरिडोफाइट है बेटे दैट इज कॉल्ड एज साल्विनिया। ये हमारे पास कुछ टेरिडोफाइट्स ऐसे हैं लाइक सेलाजिनेला है या साल्विनिया है जो हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स है, जो प्रोड्यूस करते हैं टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स, वन मेगास्पोर एंड द सेकंड माइक्रोस्पोर। सो बेटे, लेट अस डिस्कस अबाउट द जनरल लाइफ साइकिल ऑफ द हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। मान लीजिए बेटे हमारे पास एक हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट है जिसका नाम बेटे सेलाजिनेला है। ठीक है, हम सेलाजिनेला को एज एन एग्जांपल यहां पे लेंगे। हमारे पास एक टेरिडोफाइट है जो हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट है, इसका नाम सेलाजिनेला है। हमने आपको लास्ट के लेक्चर में बोला था कि सेलाजिनेला में जो स्पोरोफिल्स होते हैं वो एग्रीगेट होते हैं और वो एक कंपैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हमने कोन बोला था या जिसको हमने स्ट्रोबलस बोला था। तो हमारे पास ये जो सेलाजिनेला है, इसके टॉप, स्टेम के टॉप पे ऊपर बनेगा एक कोन या जिसको हम स्ट्रोबलस बोलते हैं। दिस कोन इज अ कंपैक्ट स्ट्रक्चर व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द एग्रीगेशन ऑफ स्पोरोफिल्स। यहाँ पे बहुत सारे स्पोरोफिल्स आए होंगे जो कंपैक्ट होंगे और ये एक कोन बनाएंगे या जिसको हम स्ट्रोबलस बोलेंगे। हमारे पास ऐसे स्पोरोफिल्स अरेंज्ड है और यहाँ से भी स्पोरोफिल्स अरेंज्ड है, और इन स्पोरेंजिया और इन स्पोरोफिल्स के बीच में प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजिया। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे एक स्पोरेंजिया है, यहाँ से और एक स्पोरेंजिया है, यहाँ से और एक स्पोरेंजिया है, यहाँ से और एक स्पोरेंजिया है, और यहाँ से स्पोरेंजिया, यहाँ से स्पोरेंजिया। इस स्ट्रक्चर को बेटे हमने बोला दिस कॉल्ड एज कोन और इट इज आल्सो कॉल्ड एज स्ट्रोबलस, स्ट्रोबलस। ठीक है बेटे, स्ट्रोबलस में या इस कोन में आपको जो ऊपर वाले स्पोरेंजिया दिख रहे हैं, ऊपर वाले स्पोरेंजिया दिख रहे हैं, दीज आर स्मॉल, दीज स्पोरेंजिया आर स्पोरेंजिया, बट दीज स्पोरेंजिया आर स्मॉल, दीज आर स्मॉल, इनका स्मॉल साइज है। Hence बेटे these are called as microsporangia, these are called as microsporangia, microsporangia। ठीक है, और इन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बेटे बन जाएंगे स्पोर्स। क्या बनेंगे? स्पोर्स। कैसे स्पोर्स बनेंगे? फॉर एग्जांपल हमारे पास ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसके अंदर बन गए स्पोर्स, और जो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स बनेंगे वो छोटे छोटे स्पोर्स बनेंगे। यहाँ पे छोटे छोटे स्पोर्स बनेंगे और इन स्पोर्स को बोलते हैं हम माइक्रोस्पोर्स। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स। ये माइक्रोस्पोर्स किस डिवीजन से बनेंगे? दीज विल बी फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ मियोसिस, दीज विल बी फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ मियोसिस। सो हम कहेंगे कि माइक्रोस्पोरेंजियम में मियोसिस होती है कुछ सेल्स में, और वहां से स्पोर्स बनते हैं जो हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, दीज माइक्रोस्पोर्स आर हैप्लॉइड। जब हम सेलाजिनेला के स्पोरोफाइट की बात करते हैं, ये जो कोन है ये स्पोरोफाइट पे बॉर्न होता है। ठीक है, स्पोरोफाइट हमारा डिप्लॉइड होता है, हमारा जो कोन है वो भी डिप्लॉइड होगा, हमारे जो स्पोरेंजिया है वेदर स्मॉल हो गया लार्ज होंगे वो भी डिप्लॉइड होंगे, और इन स्पोरेंजिया के अंदर बनेंगे स्पोर्स बिकॉज ऑफ मियोसिस, और हमारे पास जो स्पोर्स हैं बेटे वो हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, बिकॉज दे आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस। अब इसके बाद क्या होगा कि ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं ये यहां से रिलीज हो जाएंगे,
ये यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। जब ये रिलीज हो जाएंगे बेटे, ये किसी सबस्ट्रेट में बैठेंगे और उसके बाद ये जर्मिनेट करेंगे। जब ये जर्मिनेट करेंगे, मान लीजिए यहाँ से स्पोर लिबरेट हो गए या रिलीज हो गए, इसके बाद ये किसी सबस्ट्रेट में बैठेंगे, तो ये यहाँ पे बेटे, तो ये बेटे यहाँ पे करेंगे जर्मिनेट। मान लीजिए बेटा इन्होंने जर्मिनेट करके एक मल्टीसेलुलर थैलॉइड बॉडी बनाई, ठीक है बेटे। दिस विल फॉर्म मल्टीसेलुलर ग्रीन फोटोसिंथेटिक बॉडी, जिसको हमने बेटे लास्ट के लेक्चर में भी जाना, दिस कॉल्ड एज प्रोथैलस, ठीक है बेटे, दिस कॉल्ड एज प्रोथैलस। सिंस बेटे ये जो प्रोथैलस बन गया हमारे पास, इट डेवलप्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोर। ये जो थैलस यहाँ पे प्रोथैलस, ये जो प्रोथैलस यहाँ पे डेवलप हो गया, दिस प्रोथैलस डेवलप्ड फ्रॉम माइक्रोस्पोर। और माइक्रोस्पोर से जो प्रोथैलस या गैमेटोफाइट इसको हम बोलते हैं, माइक्रोस्पोर से जो प्रोथैलस या गैमेटोफाइट डेवलप होता है, उस गैमेटोफाइट को बेटा हम बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं? मेल गैमेटोफाइट। सो हमने जाना कि माइक्रोस्पोर का काम होता है मेल गैमेटोफाइट बनाना या मेल प्रोथैलस बनाना। जब ये मेल गैमेटोफाइट बनाएगा बेटे, ये जो मेल गैमेटोफाइट है, दिस विल बी ग्रीन। इसका कलर अगर हम देखेंगे ये ग्रीन होगा। अगर ग्रीन होगा बेटे तो ये फ्री लिविंग भी होगा, फ्री लिविंग, यानी कि ये स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट नहीं होगा, ये फोटोसिंथेसिस खुद करेगा। और बेटे साथ साथ में ये बेटा होगा फोटोसिंथेटिक, ठीक है, ये होगा फोटोसिंथेटिक। अब इस मेल गैमेटोफाइट पे या मेल प्रोथैलस पे बेटे डेवलप हो जाएंगे मेल सेक्स ऑर्गन्स, जिनको हम बोलते हैं एंथ्रीडियम, ठीक है। इस मेल गैमेटोफाइट पे डेवलप हो जाएगी एंथ्रीडियम। मान लीजिए बेटे हमारे पास ये एंथ्रीडियम इस पे डेवलप हो गया, ठीक है। ये जो एंथ्रीडियम होता है बेटा, दिस इज द मेल सेक्स ऑर्गन, इट इज एंथ्रीडियम। और एंथ्रीडियम का बेटा अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे, इट इज अगेन मल्टीसेल्यूलर, ये मल्टीसेल्यूलर होगा बेटा, और ये साथ साथ में जैकेटेड भी होगा। जैकेटेड मींस बेटा इसको बाहर से सेल्स कवर करते होंगे, ठीक है। और इस एंथ्रीडियम के अंदर बन जाएंगे मेल गैमेट्स, इस एंथ्रीडियम के अंदर बन जाएंगे बेटे मेल गैमेट्स, जिनको हमने बोला था एंथ्रियोजॉइड्स, दे आर कॉल्ड एज एंथ्रियोजॉइड्स। और ये एंथ्रियोजॉइड्स बेटा कैसे होंगे? ये होंगे फ्लैजिलेटेड, ठीक है। सो हमने यहाँ पे जाना कि जब माइक्रोस्पोर बनेगा, जब माइक्रोस्पोर बन जाएगा माइक्रोस्पोरेंजियम में, इसके बाद माइक्रोस्पोर यहाँ से रिलीज हो जाएगा और ये जर्मिनेट करेगा और बनाएगा प्रोथैलस या मेल गैमेटोफाइट। और इस मेल गैमेटोफाइट पे बेटे डेवलप हो जाएगा एंथ्रीडियम, और इस एंथ्रीडियम के अंदर बन जाएगा एंथ्रियोजॉइड, ठीक है। इसी कोन में जो नीचे वाले स्पोरोफिल्स है, इन नीचे वाले स्पोरोफिल्स पे बेटे बन जाते हैं बड़े बड़े स्पोरेंजिया। क्या बनते हैं? बड़े बड़े स्पोरेंजिया। इन बड़े बड़े स्पोरेंजिया को बेटा हम बोलते हैं मेगास्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं? मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया। और इन मेगास्पोरेंजिया में बेटा इनमें भी होगी मियोसिस अंदर से। जब मियोसिस होगी तो यहां से बन जाएगी फिर से स्पोर्स, जिनको हम बोलते हैं मेगास्पोर्स, ठीक है, मेगास्पोर्स, यानी कि बड़े बड़े स्पोर बन जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे एक स्पोर बन गया, बड़ा बड़ा स्पोर बन गया, इसीलिए इसी तरह यहाँ से भी बड़ी बड़ी स्पोर्स बन गई, ठीक है। अब बेटे ये जो मेगास्पोर्स यहाँ पे बन रहे हैं, ये यहाँ से रिलीज नहीं हो जाएंगे बेटा। आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि जो मेगास्पोरेंजियम यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, दीज आर रिटेन्ड ऑन दी स्पोरोफाइट, ये स्पोरोफाइट पे रिटेन होते हैं फॉर इनवेरिएबल टाइम पीरियड्स। यानी कि बेटे ये अलग अलग हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में ये मेगास्पोरेंजियम जो होता है ये अलग अलग टाइम तक रिटेन होता है। किसी टेरिडोफाइट में बेटे बहुत टाइम तक ये रिटेन होगा, और हमारे पास कुछ हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स ऐसे भी होंगे जहां पे ये मेगास्पोरेंजियम कुछ कम टाइम के लिए रिटेन हो जाएगा। मगर बेटे बात यह है कि ये रिटेन हो जाएगा यहाँ पे स्पोरोफाइट, ठीक है। जब ये रिटेन हो जाएगा यहाँ पे अंदर, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे ये मेगास्पोर्स है, ठीक है। अब मैं यहाँ से बनाऊंगा एक बड़ा सा मेगास्पोरेंजियम, ठीक है, इसको हम यहाँ से मिटाते हैं। हमने बनाया यहाँ पे एक बड़ा मेगास्पोरेंजियम, और इसी मेगास्पोरेंजियम के अंदर बेटे क्या है? यहाँ पे है मेगास्पोर। और ये मेगास्पोर रिलीज नहीं होता है, ये रिटेन होता है ऑन द स्पोरोफाइट, और ये जर्मिनेट होता है, या हम बोलते हैं ये डिवाइड करता है इनसाइड द मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोर डिवाइड्स इनसाइड द मेगास्पोरेंजियम, और यहाँ पे बनाता है ये फीमेल गैमेटोफाइट, यानी कि फीमेल प्रोथैलस। मेगास्पोर का काम होता है बेटा बनाना, मेगास्पोर का काम होता है बनाना फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। अभी फीमेल गैमेटोफाइट कहां पे बन रहा है? इट इज फॉर्म्ड इनसाइड द मेगास्पोरेंजियम एंड दैट मेगास्पोरेंजियम इज रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट, ठीक है बेटे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब ये फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा या फीमेल प्रोथैलस बनाएगा, ये जो फीमेल प्रोथैलस है बेटे, अब ये ग्रीन नहीं होगा, ये ग्रीन नहीं होता है, इट इज नॉट ग्रीन, ये ग्रीन नहीं होता है, और ये इंडिपेंडेंट भी नहीं होता है, इट इज डिपेंडेंट, इट इज डिपेंडेंट। और डिपेंडेंट भी किस पे होगा? ये डिपेंडेंट होगा ऑन स्पोरोफाइट, ये स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट होगा। मेरे पास जो फीमेल गैमेटोफाइट है इट इज हैप्लॉइड, ठीक। सिमिलरली मेरे पास जो मेल गैमेटोफाइट है इट इज आल्सो हैप्लॉइड। मेरा जो यहाँ पे जो फीमेल गैमेटोफाइट है ये डेवलप हुआ है इनसाइड द मेगास्पोरेंजियम एंड दैट मेगास्पोरेंजियम इज ऑन द स्पोरोफाइट, और अंदर से बन रहा है फीमेल गैमेटोफाइट। अब फीमेल गैमेटोफाइट का काम होता है बेटा गैमेट्स बनाना, वो भी फीमेल गैमेट्स बनाना,
और टेरिडोफाइट्स में बेटा आपको पता है कि यहाँ पे आर्चिगोनियम बन जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे आर्चिगोनियम बन गया, इस टेरिडोफाइट पे बन गया अंदर से आर्चिगोनियम, फीमेल गैमेटोफाइट पे। ये आर्चिगोनियम में बेटा होगा कैसा, ये होगा मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड। मान लीजिए बेटे यहाँ पे है आर्चिगोनियम एंड दिस आर्चिगोनियम इज अगेन मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड। और आर्चिगोनियम के अंदर बनता है बेटे एग, क्या बनता है, फीमेल गैमेट जिसको हम बोलते हैं। मान लीजिए इसके अंदर बन गया है एग, ठीक है। हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में ये पॉइंट मेंशन करना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे जो फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप हो रहा है, इट डेवलप्स इनसाइड द मेगास्पोरेंजियम एंड दैट मेगास्पोरेंजियम इज रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट, ठीक है। अब अंदर बन गया क्या, अंदर बन गया फीमेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर बन रहे हैं हमारे पास आर्चिगोनियम और आर्चिगोनियम के अंदर है बेटे फीमेल गैमेट यानी कि एग है। इसके बाद बेटे आपको पता है इसके बाद चलेगी प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन और यहाँ पे थोड़ी सी वाटर की जरूरत पड़ती है। अब ये जो यहाँ पे एंथ्रोजाइड्स है ये रिलीज हो जाएंगे और ये जाएंगे कहाँ पे, ये जाएंगे इस आर्चिगोनियम में। आर्चिगोनियम में बेटा जब जाएंगे तो अंदर जाएंगे और एग के साथ फ्यूज करेंगे। जब फ्यूज करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा जाइगोट, क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा जाइगोट। तो बेटे हमारे पास बन रहा है यहाँ पे जाइगोट, ठीक है, जाइगोट। और जाइगोट जब फर्दर डिवाइड करेगा इट विल फॉर्म एम्ब्रियो, ठीक है बेटे। इसके बाद ये फीमेल गैमेटोफाइट यहाँ से उठ जाएगा और ये कहीं और जाएगा और फिर ये एम्ब्रियो जो है बेटे ये फिर से बनाएगा हमारा स्पोरोफाइट, ये फिर से बनाएगा स्पोरोफाइट, ठीक है। हाउ ए हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल। अगर सो बेटे अगर हम समराइज करेंगे हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट के लाइफ साइकिल को, हमने बेटे आपको एग्जांपल दी सेलाजिनेला की। हमने बोला सेलाजिनेला में बेटे यहाँ पे बन जाता है एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफिल्स जिसको हमने कोन बोला या स्ट्रोबलस कहा। स्ट्रोबलस के अपर साइड्स पे बन जाते हैं बेटे स्मॉल स्पोरेंजिया जिनको हम माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। इन माइक्रोस्पोरेंजिया में बेटे बन जाते हैं माइक्रोस्पोर्स। जब ये माइक्रोस्पोर्स बेटे रिलीज हो जाएंगे ये बनाएंगे, ये डिवाइड करेंगे और बनाएंगे मेल प्रोथैलस या जिसको हम मेल गैमेटोफाइट बोलेंगे। ये मेल गैमेटोफाइट बेटा ग्रीन होता है, फ्री लिविंग होता है और होता है फोटोसिंथेटिक। और इस मेल गैमेटोफाइट बेटा डेवलप हो जाएंगे एंथ्रीडियम और एंथ्रीडियम के अंदर बन जाते हैं एंथ्रियोजाइड्स या मेल गैमेट्स। सिमिलरली बेटा हमारे पास जो ये स्ट्रोबलस है या कोन है इसके लोअर साइड पे बन जाते हैं लार्ज स्पोरेंजिया जिसको हम मेगास्पोरेंजिया बोलते हैं। और इन मेगास्पोरेंजिया में बनते हैं मेगास्पोर्स और मेगास्पोर्स का काम होता है बेटा बनाना फीमेल गैमेटोफाइट। लेकिन ये मेगास्पोर्स बेटे यहाँ से रिलीज नहीं हो जाएंगे, ये मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही डिवाइड करेंगे और ये मेगास्पोरेंजियम स्पोरोफाइट पे ही होगा और अंदर बन जाता है फीमेल गैमेटोफाइट और उस फीमेल गैमेटोफाइट पे बेटा बन जाता है आर्चिगोनियम, ठीक है। और ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है ये ग्रीन नहीं होता है और ये डिपेंडेंट होता है ऑन द स्पोरोफाइट। इसके बाद बेटे चलती है प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। थोड़ी सी वाटर की यहाँ पे जरूरत होती है, देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी यहाँ पे जाइगोट बन जाता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बन जाता है, फिर ये यहाँ से ये स्ट्रक्चर डिटैच हो जाता है और फिर यहाँ से कंप्लीटली हमारा स्पोरोफाइट बन जाता है, ठीक है बेटे। लास्ट के लेक्चर में हमने आपसे होमोस्पोरस टेरिडोफाइट के लाइफ साइकिल के बारे में बोला था। हमने कहा था कि होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स जो होते हैं वो मोनोशियस भी होते हैं, यानी कि वहां पे जो प्रोथैलस बनता है वो उसी प्रोथैलस पे बेटे मेल सेक्स ऑर्गन यानी कि एंथ्रीडियम भी बनता है और आर्चिगोनियम भी बनता है। लेकिन यहाँ पे बेटे आपको ये पॉइंट नोट करना है कि यहाँ पे जो मेल प्रोथैलस है ये अलग बनता है, यानी कि एंथ्रीडियम एक गैमेटोफाइट पे बनता है और आर्चिगोनियम दूसरे गैमेटोफाइट पे बनता है। ऐसे टेरिडोफाइट्स को बेटे हम बोलते हैं डायोशियस, ऐसे टेरिडोफाइट्स को बोलते हैं हम डायोशियस टेरिडोफाइट्स बेटा ऐसे टेरिडोफाइट्स होते हैं जहां पे एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम जो होते हैं वो अलग अलग गैमेटोफाइट्स पे डेवलप हो रहे हैं। तो बेटे हमने यहाँ पे डिस्टिंक्शन की होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स के बारे में। हमने कहा कि होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में जो एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम बन रहा है दैट्स फॉर्म्ड ऑन द सेम प्रोथैलस, वो मोनोशियस है। और हमने यहाँ पे देखा हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में यहाँ पे जो एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम बन रहा है दीस आर फॉर्म्ड ऑन द सेपरेट प्रोथैलस। यहाँ पे मेल गैमेटोफाइट अलग होता है और फीमेल गैमेटोफाइट अलग होता है एंड सच टेरिडोफाइट्स आर कॉल्ड एज डायोशियस टेरिडोफाइट्स। सो बेटे हमने यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जानी टेरिडोफाइट्स के बारे में, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स के बारे में, हमने जाना कि यहाँ पे जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है, फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है इनका फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज डेवलप्ड इनसाइड दी मेगास्पोरेंजियम, ठीक है बेटे। यानी कि यहाँ पे मेगास्पोर्स रिलीज नहीं हो रहे और जो फीमेल गैमेटोफाइट है बेटे वो डेवलप हो रहा है इनसाइड दी मेगास्पोरेंजियम, ठीक है बेटे। हमने यहाँ पे देखा कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है दैट इज डेवलप्ड इनसाइड दी मेगास्पोरेंजियम एंड दैट मेगास्पोरेंजियम इज रिटेन्ड ऑन दी स्पोरोफाइट। और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन भी यहीं पे हो रही है और यहाँ पे जो जाइगोट है वो भी यहीं पे बन रहा है, ठीक है। ये जो बेटे एडवांसमेंट आप देख रहे हैं कुछ नया यहाँ पे प्लांट किंगडम में हमें देखने को मिल रहा है कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो स्पोरोफाइट पे बन रहा है, यानी कि बेटा यहाँ पे जो फीमेल गैमेटोफाइट है इज नाउ डिपेंडेंट ऑन द स्पोरोफाइट। ऐसी वाली कंडीशन बेटे
या ऐसी वाली जो एडवांसमेंट है बेटे, ये प्लांट को सीड बनाने में हेल्पफुल होता है, ये प्लांट को सीड बनाने में हेल्पफुल होता है। दिस इज हेल्पफुल फॉर सीड डेवलपमेंट और सीड हैबिट। टेरिडोफाइट्स के पास बेटे ये एबिलिटी है कि ये फीमेल गैमेटोफाइट को रिटेन कर रहे हैं, कहां पे, स्पोरोफाइट पे। लेकिन बेटे ये सीड नहीं बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो सीड बनाने के लिए कंडीशन, एक नेसेसरी कंडीशन है, वो यहाँ पे फुलफिल हो रही है। दैट इज व्हाई बेटे क्या आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि दीज एक्ट एज अ प्रिकर्सर्स फॉर सीड हैबिट। सीड हैबिट का बेटे जो फाउंडेशन बन रहा है वो टेरिडोफाइट्स में बन रहा है, सिर्फ फाउंडेशन बन रहा है सीड हैबिट का। सीड बनाने की तैयारी कर रहे हैं प्लांट्स, लेकिन बेटे पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है सीड बनाने के लिए वो यही है कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर डेवलप होना चाहिए, और वो मेगास्पोरेंजियम भी कहां पे रुकना चाहिए, वो रुकना चाहिए स्पोरोफाइट पे, वो डिपेंडेंट होना चाहिए स्पोरोफाइट पे। लेकिन सीड बनाने के लिए अगर हम देखेंगे बेटे, यहाँ पे 4 कंडीशंस प्लांट को फुलफिल करनी पड़ती है। कितनी? 4 कंडीशंस। एक प्लांट को 4 कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सीड। नंबर फर्स्ट कंडीशन जो बेटे है वो है हेटेरोस्पोरी मींस कि ये जो प्लांट है ये बनाना चाहिए 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्स। एक बेटा यहाँ पे बनना चाहिए मेगास्पोर, और दूसरा बनना चाहिए बेटा यहाँ पे माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर। पहली कंडीशन बेटे जो इंपॉर्टेंट है सीड बनाने के लिए, दैट इज द हेटेरोस्पोरी, दैट द प्लांट शुड प्रोड्यूस 2 काइंड्स ऑफ स्पोर्स, वन मेगास्पोर एंड अनदर स्मॉल माइक्रोस्पोर। मेगास्पोर से हमें फीमेल गैमेटोफाइट मिलेगा और माइक्रोस्पोर से बेटे हमें मिलेगा क्या, मेल गैमेटोफाइट। और सेकंड जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है सीड डेवलपमेंट के लिए, दैट इज द फीमेल गैमेटोफाइट। जो फीमेल गैमेटोफाइट है दैट शुड रिटेन ऑन स्पोरोफाइट, वो स्पोरोफाइट पे रिटेन होना चाहिए। अब ये जो दो कंडीशन है बेटे, एक हेटेरोस्पोरी और दूसरा फीमेल गैमेटोफाइट का रिटेन हो जाना ऑन दी स्पोरोफाइट, ये दोनों कंडीशन हमें टेरिडोफाइट्स में देखने को मिल रहे हैं। बेटा अगर यही 2 कंडीशन हमें सीड डेवलपमेंट के लिए चाहिए थी तो टेरिडोफाइट अच्छे से सीड बना पाता, लेकिन बेटे नहीं, यहाँ पे और 2 कंडीशंस भी सीड डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो तीसरी कंडीशन है बेटे, यहाँ पे जो स्पोरेंजियम का वॉल है बाहर से, ये जो वॉल है बेटा, इट शुड बी अ हार्ड इंटीग्यूमेंट। यहाँ पे बेटे जो स्पोरेंजियम का वॉल है बेटा, इट शुड हैव अ हार्ड इंटीग्यूमेंट। इसमें एक हार्ड इंटीग्यूमेंट होना चाहिए, एक हार्ड कवरिंग होनी चाहिए, जो कि इन मेगास्पोरेंजियम के वॉल्स में नहीं होती है, इन मेगास्पोरेंजियम में नहीं होती है। और ये जो हार्ड इंटीग्यूमेंट है बेटे, ये लेटर ऑन डेवलप हो जाता है सीड कोट में, यानी कि बेटा सीड बनाने के लिए हमें सीड कोट भी चाहिए, सीड का कवर भी होना चाहिए। और वो सीड कोट कहां से बन रहा है, वो इंटीग्यूमेंट से बन रहा है। लेकिन बेटा ये जो इंटीग्यूमेंट है ये मेगास्पोरेंजियम में नहीं होता है। दैट इज द रीजन बेटे कि जो टेरिडोफाइट्स हैं दे फेल टू प्रोड्यूस सीड्स, ये सीड नहीं बना रहे। ऑल द मेन 2 जो कंडीशंस है वो यहाँ पे है, हेटेरोस्पोरी है बेटे, और जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो भी रिटेन हो रहा है। लेकिन जो थर्ड इंपॉर्टेंट कंडीशन है, हार्ड इंटीग्यूमेंट होना चाहिए, वो नहीं है, तो बेटे यहाँ पे फेल हो जाते हैं फिर से सीड बनाने में। और जो लास्ट कंडीशन है बेटे, जो जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा है, या हम बोल रहे जो एम्ब्रियो बन रहा है यहाँ पे, इसके अंदर जो एम्ब्रियो बन रहा है, इट शुड अंडरगो रेस्टिंग पीरियड। ये जो एम्ब्रियो है बेटे, ये रेस्टिंग पीरियड में जाना चाहिए, ठीक है बेटे। ये कुछ टाइम तक रेस्ट करना चाहिए, और उसके बाद जब ये कहीं दूर पे जाएगा वहां पे जर्मिनेट करेगा और बनाएगा न्यू प्लांट। और वो रेस्टिंग पीरियड बेटा कौन कर सकता है, वो सीड ही कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जो टेरिडोफाइट्स में एम्ब्रियो बनता है, एज सून एज उसको बेटा सबस्ट्रेट मिलता है, इट क्विकली जर्मिनेट्स, जल्द जर्मिनेट हो जाता है और बनाता है स्पोरोफाइट। लेकिन बेटा सीड बनाने के लिए ये भी कंडीशन है कि एम्ब्रियो को रेस्टिंग पीरियड मिलना चाहिए। सो द 4 इंपॉर्टेंट conditions for the development of the seed are: number first is the heterospory, number second is the female gametophyte should retain on the sporophyte, and number third is the megasporangium should have an outer hard integument that would develop into the seed coat later on, and lastly बेटे जो एम्ब्रियो बन रहा है it should undergo a resting period। जब एक प्लांट के पास ये 4 कंडीशंस होंगी, ये 4 कैरेक्टर्स होंगे, तब वो प्लांट बेटे बना सकता है सीड्स। और ये जो 4 कंडीशंस है, चारों की 4 कंडीशंस है, ये हमें एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स में मिल रहे हैं। दैट्स द रीजन बेटे वहां पे सीड डेवलपमेंट हो रहा है, वहां पे सीड बन रहा है। यहाँ पे जो ये 2 कंडीशंस है, पहली कंडीशन और सेकंड कंडीशन, इस टेरिडोफाइट्स में हमें मिल रही है। दैट इज व्हाई बेटे आपकी जो एनसीईआरटी है वो लिखती है कि टेरिडोफाइट्स एक्ट एज द प्रिकर्सर्स फॉर द सीड हैबिट। लास्टली बेटे हम डिस्कस करेंगे अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स। बेटे हमारे पास दुनिया में जितने भी टेरिडोफाइट्स हैं हमारे पास दुनिया में, इनको बेटे 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। हमारे पास टेरिडोफाइट्स के 4 क्लासेस है बेटे, ठीक है। जो फर्स्ट क्लास है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज साइलोप्सिडा।
साइलोप्सिडा। जो सेकंड क्लास है बेटे दैट इज कॉल्ड एज सिफेनोप्सिडा, सिफेनोप्सिडा। जो थर्ड क्लास है बेटे वो है लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा। और जो लास्ट क्लास है फोर्थ क्लास है दैट इज कॉल्ड एज टेरोप्सिडा, दैट इज कॉल्ड एज टेरोप्सिडा। सो बेटे हमारे पास टेरिडोफाइट्स के चार क्लासेस हैं। नंबर फर्स्ट इज द साइलोप्सिडा, नंबर सेकंड इज द स्फेनोप्सिडा, नंबर थर्ड इज द लाइकोप्सिडा एंड नंबर फोर्थ इज द टेरोप्सिडा। जब हम बेटे साइलोप्सिडा के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स जो इस ग्रुप में है वो आपको फॉसिल फॉर्म्स में मिलेंगे। इसमें मेजॉरिटी, इसमें जो है मेजॉरिटी 99.9% जो टेरिडोफाइट्स बिलोंग करते हैं साइलोप्सिडा में वो फॉसिल्स है। क्या बेटे? फॉसिल्स है, उनके सिर्फ फॉसिल्स हमारे पास है। और यहाँ पे ओनली दो मेंबर्स ऐसे हैं जो लिविंग है। क्या है बेटे? लिविंग है। एक हमारे पास है साइलोटम, और दूसरा है बेटे हमारे पास मेसेप्टेरिस। क्या है? मेसेप्टेरिस। देयर आर टू टेरिडोफाइट्स इन साइलोप्सिडा व्हिच आर लिविंग। ठीक, एक साइलोटम है और दूसरा मेसेप्टेरिस है, और रेस्ट जो ऑल अदर है वो है फॉसिल फॉर्म में। इस साइलोटम को बेटा हम कॉमनली बोलते हैं विसिक फर्न। क्या बोलते हैं? विसिक फर्न। ठीक है। और जो बेटे सेकंड क्लास है इट इज कॉल्ड एज स्फेनोप्सिडा। और स्फेनोप्सिडा में बेटे आपकी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है दैट इज कॉल्ड एज इक्विस्टम, दैट इज कॉल्ड एज इक्विस्टम। ठीक है। और इक्विस्टम को हम कॉमनली बोलते हैं हॉर्स टेल। क्या बोलते हैं? हॉर्स टेल। या बेटे उसको बोलते हैं हम स्कोरिंग रशेस। अब बेटे इसको हम हॉर्स टेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी जो शेप है वो हॉर्स टेल जैसी होती है। और स्कोरिंग रशेस बेटे इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इसको स्क्रबिंग के लिए यूज किया जाता था, क्योंकि इसके सेल्स में बेटे सेल वॉल्स में होता है सिलिका। क्या होता है? इसके सेल वॉल्स में होता है सिलिका। और जिसकी वजह से बेटा इनका जो सिस्टम है या सेल वॉल है वो बहुत ब्रिटल हो जाता है, और इसके ब्रिटलनेस की वजह से इसको यूज किया जाता था फॉर स्क्रबिंग यूटेंसिल्स एटसेट्रा, यानी कि बेटा क्लीनिंग के लिए इसको यूज किया जाता था। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज स्कोरिंग रशेस। ठीक है। नंबर थर्ड बेटा जो क्लास है दैट्स कॉल्ड एज लाइकोप्सिडा। और लाइकोप्सिडा में आपकी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सेलाजिनेला। इस सेलाजिनेला के बारे में बेटे आप इंपॉर्टेंट बात ये याद रखेंगे कि इसको कॉमनली बोलते हैं रिसर्क्शन प्लांट। क्या बोलते हैं? रिसर्क्शन प्लांट। व्हाई इट इज कॉल्ड एज रिसर्क्शन प्लांट बेटे? इसलिए क्योंकि जब इसको ड्राई एनवायरनमेंट मिलता है, जब इसको बहुत टाइम तक पानी में ही मिलता है, तो ये प्लांट काम करता है, ये कर्ल करता है। क्या करता है? कर्ल। जब इसको ड्राइनेस होती है, क्या होती है? ड्राइनेस। जब इसको ड्राइनेस होती है तो ये करता है कर्लिंग। क्या करता है? कर्लिंग। और अपनी शेप को बॉल लाइक बनाता है। क्या बनाता है? बॉल लाइक। ड्राइनेस के दौरान बेटा ये अपनी बॉडी को कर्ल करता है और बॉल लाइक दिखता है। इस हैबिट को हम बोलते हैं सेस्पिटोस हैबिट कब करता है? सेस्पिटोस हैबिट मतलब होता है बॉल लाइक, जब इसकी अपीयरेंस, जब इसकी शक्ल बॉल लाइक होती है। और ये कब करता है? जब ड्राइनेस होती है। ठीक है बेटे। और जब इसको मॉइस्चर मिलता है ये फिर से नॉर्मल प्लांट बन जाता है। दैट इज द रीजन बेटे इसको बोलते हैं रिसर्क्शन प्लांट। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है लाइकोप्सिडा में दैट्स कॉल्ड एज लाइकोपोडियम। इस लाइकोपोडियम को बेटा हम कॉमनली बोलते हैं क्लब मॉस। क्या बोलते हैं? क्लब मॉस भी बोलते हैं इसको। और क्लब मॉस के साथ साथ बेटे इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं क्रीपिंग सिडार भी बोलते हैं, या इसको हम ग्राउंड पाइन भी बोलते हैं, ग्राउंड पाइन। देयर आर थ्री कॉमन नेम्स फॉर इट। लाइकोपोडियम इज कॉमनली कॉल्ड एज क्लब मॉस, इट इज आल्सो कॉल्ड एज क्रीपिंग सिडार एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज ग्राउंड पाइन, क्योंकि बेटा इसकी जो शेप है ये पाइनस जैसी दिखती है, हमें पाइनस की लीव्स जैसी दिखती है। ठीक है। और जो लास्ट क्लास है हमारे पास इट इज कॉल्ड एज टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा में बेटे आते हैं हमारी मेजॉरिटी ऑफ फर्नस। क्या आते हैं? फर्नस। लाइक बेटे हमारे पास है ड्रायोप्टेरिस। क्या है? ड्रायोप्टेरिस। सिमिलरली बेटे हमारे पास है टेरिस। क्या है? टेरिस। और लास्ट बेटे हमारे पास है एडियंटम। क्या है? एडियंटम। इस एडियंटम को बेटा हम कॉमनली बोलते हैं मीडियन फर्न। क्या है? मीडियन हियर फर्न। या बेटा इसको हम बोलते हैं वॉकिंग फर्न। अब इसको हम वॉकिंग फर्न क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब ये ग्रो होता है जब इसके लीव्स टच करते हैं ग्राउंड के साथ और वो लीव्स वहां पे रूट्स बनाते हैं। ठीक है बेटे। यानी कि बेटा इसके लीव्स से रूट्स निकल आते हैं जब वो लीव्स ग्राउंड को टच करते हैं। दैट इज द रीजन बेटे इसको हम बोलते हैं वॉकिंग फर्न। सो बेटा दिस वाज ऑल अबाउट द टेरिडोफाइट्स। वी आर कंक्लूडिंग द टेरिडोफाइट्स हियर। In the next lecture we'll be coming with the high plants. We'll be discussing about the gymnosperms in the one mega session and about the angiosperms in the next mega session. In the next two videos, in the next two lectures बेटे हम प्लांट किंगडम को कंक्लूड करने जा रहे हैं। थैंक यू।